अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गूगो मोटर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है एक सिटी कार, एक सिटी ईवी जिसका नेम है गिगी ईवी। बेसिकली उसको हम सिटी कार कह सकते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसकी वजह से ये सिटी के लिए और इसका जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से ये सिटी के लिए बेस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गिगी ईवी को कुछ टाइम भी हो गया है और ये चल भी रही है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है दैट इज़ अराउंड 4 मिलियन, और उसके बाद ये 16.7 किलोवाट इसकी बैटरी पावर है, और जो इसका चार्जिंग टाइम है दैट इज़ 6 to 7 आवर्स। उसके बाद जो इसकी मैक्स स्पीड है दैट इज़ 100 किलोमीटर्स, और जो इसकी रेंज है वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल पर, ड्राइविंग कंडीशन पे, तो वो आती है 200 से 220 किलोमीटर्स के इन बिटवीन। तो बेसिकली तो ये 2 डोर है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने 4 पर्सन की सिटिंग कैपेसिटी दी हुई है। जो सिटिंग है वो थोड़ी सी कंजस्टेड है, तो अगर आपने मतलब शॉर्ट ट्रिप्स के लिए 4 पर्सन को लेके जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप लेके जाना है तो उसमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये इसके की फॉब का डिज़ाइन है जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग की ऑप्शन आती है, और जो की फॉब का स्टाइल है उसी स्टाइल में गाड़ी के ओवरऑल कर्व्स दिए गए हैं। इसके हेडलाइट का डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही है। तो इसके फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पे अगर हम जिस तरीके से देखें, इसकी जो हेडलाइट्स हैं, सेंटर में प्रोजेक्टर मिलता है इसका। उसके बाद पूरा जो थ्रू आउट DRLs हैं वो पूरे हेडलाइट को कवर करते हैं। तो इंडिकेटर्स की जगह यहाँ पर आती है। ये इन्होंने एक फेक एयर डक्ट्स की तरह का स्टाइल दिया हुआ है, लेकिन मतलब इसका कोई फ़िज़िकल वर्क है नहीं, ये जस्ट स्टाइल के लिए यहाँ पर इन्होंने ये डक्ट्स दिए हुए हैं। बड़े प्यारे तरीके से LED के इंडिकेटर्स यहाँ पर आते हैं। फ्रंट वाली साइड पर थ्रू आउट हमें यहाँ पर ये LED बार मिलती है वाइट कलर में, और उसके बाद यहाँ पर ये इसके एयर इनटेक के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। गिगी ईवी का चार्जिंग पोर्ट फ्रंट बम्पर के अंदर ही दिया गया है, मेन फ्रंट में। उसके बाद ये इसके विंड वाइपर्स का डिज़ाइन है। गिगी ईवी की अगर हम बैक साइड से देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन कॉम्पैक्ट सा शो किया गया है। बम्पर इसके अंदर टेल गेट का जो डोर है उससे अगर हम इसका जो बूट का डोर अगर हम उसे बम्पर को कंपेयर करें तो बम्पर का डिज़ाइन काफ़ी मैसिव है। यहाँ पर हमें इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर इसका एंटीना आता है। उसके बाद ये इन्होंने इसके साइड रेलिंग्स यहाँ पर प्लास्टिक की दी हुई हैं। उसके बाद ये काफ़ी स्मॉल साइज से इसका मिरर आता है। बम्पर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 LED लाइट्स इन्होंने नेम प्लेट के लिए दी हुई हैं। ये इसकी रिवर्स लाइट आई बिलीव यहाँ पर आती है। उसके बाद इसके जो टेल लाइट्स हैं वो हेलोजन है, वो LED नहीं है। यहाँ पर हमें 2 पार्किंग सेंसर्स की ऑप्शन मिलती है इसके अंदर। तो ऑटो टेल गेट नहीं है, लेकिन की के अंदर ऑप्शन है टेल गेट को ओपन करने के लिए, वो जस्ट अनलॉक करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्पेस देखें तो स्पेस काफ़ी कम है, मतलब ये सीट्स फुल पीछे हैं, और उसके बावजूद भी ना यहाँ पर हमें स्पेस काफ़ी कम मिलता है इसके अंदर। ओवरऑल फिनिशिंग अच्छी है, ठीक है। डुअल टोन के अंदर इन्होंने इसका इंटीरियर बनाया हुआ है, तो फिनिशिंग इज़ नॉट बैड। बैक साइड पे जो स्टोरेज स्पेस दी है उसके अंदर इसका चार्जर मिलता है, और उसके बाद ये केमिकल है, ये इनकी एक टायर इन्फ्लेशन किट है, ये इसके साथ आती है। गाड़ी के अंदर पहले से ही आती है, चाइनीज़ है ये। तो इसमें यह है कि आपके टायर्स वगैरह का अगर पंक्चर हो तो ऑटोमेटिकली सील हो जाता है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल देखें तो साइड प्रोफाइल काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आती है। उन्होंने एक मेन डोर दिया हुआ है, क्योंकि 4 डोर तो है नहीं, 2 डोर की कैटेगरी में आती है। अगर हम इसके साइड व्यू इंडिकेटर्स देखें तो हमें इंडिकेटर्स इसके LED मिलते हैं, और वो डुअल टोन के अंदर आते हैं। जिस तरह ये इसका ब्लू है कलर, तो उसी के साथ जो इसकी लोअर एंड है वो हमें ब्लैक मैट डिज़ाइन में आती है। इसके LED के अंदर काफ़ी ना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पर ना पार्टीशनिंग भी दी हुई है। और उसके बाद इसकी अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो आती है जी 145, 60 और 13 इंचज़ का इसका ये अलॉय रिम आता है। सेंटर में गिगी ईवी का लोगो का डिज़ाइन भी आता है। तो अगर आपने बैक साइड पर जाना है तो उसका तरीका ये है कि आपको ये वाला लिवर जो है ये फुल आगे करना होता है ऐसे। उसके बाद ये सीट फुल आप आगे जब इस तरीके से कर सकते हैं तो आपके पास काफ़ी इजी जगह हो जाती है अंदर बैठने के लिए। इजीली आप अंदर बैठ सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जब आप इसको वापस इस तरह करें और फुल पीछे लेंगे तो शायद थोड़ा सा नीज़ में इशू बन जाएगा, लेकिन उसके अलावा इट्स ऑल गुड। तो बैक साइड पे पीछे मुश्किल से 2 बंदे बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल नहीं है, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसी तरीके से आप सीट को पीछे करके, लेवर को पुल करके सीट को वापस एडजस्ट कर सकते हैं।
ओके तो इसका अगर हम पैसेंजर डोर ओपन करें तो डोर साइज़ काफ़ी मैसिव है और डुअल टोन के अंदर आता है, लाइट ब्लू और ग्रेश मटेरियल। यहाँ पर हमें इसका ये हैंडल बार मिलता है, काफ़ी मैसिव है, काफ़ी मैसिव कप होल्डर का डिज़ाइन है, साथ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। सीट्स का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, कन्वेंशनल स्टाइल में सीट्स नहीं है, लीवर का डिज़ाइन भी अनकन्वेंशनल है और काफ़ी मैसिव है। तो ये है GG EV का इंटीरियर। फर्स्ट लुक्स अच्छी हैं, नॉट बैड। डोर नॉब जो है वो पियानो वाइट फिनिश और साथ एक गोल्डन टच दिया है जो बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। उसी के साथ स्पीकर भी डोर के अंदर बिल्ट इन दिया गया है। ओके तो अगर हम फ्रंट पर आएँ तो जो इसका डैश पैनल है वो काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर हमें एक टेक्सचर डिज़ाइन भी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो डिफॉगर्स का डिज़ाइन है वो हमें इस पिलर के अंदर मिलता है। आई बिलीव इसके अंदर 2 एयर बैग्स आते हैं। उसके बाद ये इसका बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। यहाँ पर इसका एयर वेंट्स का कंट्रोल का जो कंट्रोल है उसका फ़्लो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल अच्छा है इसका। उसके बाद एक अच्छा सा ये डिज़ाइन बना हुआ है। उसके ऊपर हमें 3 टोन मिलती है, गोल्डन टोन है, एक वाइट है और एक ये ब्लू मैट का एक है। तो इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है, इट्स नॉट बैड। उसके बाद सेंटर में एक ये वुड पैनलिंग का एक ये डिज़ाइन दिया गया है प्लास्टिक का। यहाँ पर हमें ग्लव कंपार्टमेंट नहीं मिलता लेकिन एक ये स्ट्रेचेबल स्टोरेज एरिया हमें यहाँ पर मिलता है। बाद यहाँ सेंटर वाली साइड पर हमें जो है इसके वो मिलते हैं पावर विंडोज़ के कंट्रोल के ऑप्शन, पार्किंग का बटन मिलता है, ऑटो होल्ड का बटन मिलता है। यहाँ पर हमें इसका जो स्विचेस मिलते हैं, फ़ैन का कंट्रोल मिलता है, मोड, AC का, एयर फ्लो का कंट्रोल यहाँ पर मिलता है। ये बेसिकली इसका गियर सेलेक्टर स्विच यहाँ पर है। सेंटर में हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर सन वाइज़र की ऑप्शन आती। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके लाइट्स के कंट्रोल इधर मिलते हैं। ये इसका रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन है। सीट्स इसकी ओवरऑल फैब्रिक के डिज़ाइन में आती हैं और काफ़ी अच्छी हैं, स्टिचिंग भी हुई हुई है और डुअल टोन के अंदर आती हैं। तो GG EV के अंदर जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके अंदर जब हम ओपन करते हैं तो टच अच्छा है, कलर्स भी अच्छे हैं, एमोलेड डिस्प्ले की तरह आता है और टच वाकई इसका अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो नहीं है लेकिन उसके अगेंस्ट इन्होंने एक कार ऑटो सिस्टम दिया हुआ है जो आपके फ़ोन को बिल्कुल मिरर करके यहाँ पर शो करता है। तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की। उसके बाद इसके अंदर इसका ये म्यूज़िक सिस्टम है, फ़ोन सिस्टम है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स हैं, ब्लूटूथ है, वीडियो है। अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, डिस्प्ले मोड आता है, आपने ब्लैक करना है, इक्वलाइज़र की सेटिंग्स आती हैं। उसके बाद वाईफाई की सेटिंग्स आती हैं, जनरल सेटिंग्स आती हैं सारी। तो बेसिकली हमें फ्रंट स्क्रीन पे ब्लूटूथ, ऑडियो और तो इसके अंदर इन्होंने कार की कोई सेटिंग नहीं दी हुई, जस्ट जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड सेटिंग्स हैं सारी वो यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। ओके तो अगर हम ड्राइवर साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें जो ये इसका स्टीयरिंग कंट्रोल है ये काफ़ी अच्छा है। 2 स्पोक स्टीयरिंग आता है इसके अंदर। सेंटर में इसका लोगो का डिज़ाइन यहाँ पर आता है, डुअल टोन के अंदर है, बल्कि 3 टोन्स के अंदर आता है। ये वाइट कलर यहाँ पर है, उसके बाद लाइट ब्लू इधर है और ये थोड़ा सा डार्क ग्रेश ब्लूइश मिक्स यहाँ पर आता है। और उसके बाद ये इसका जो डोर लॉक डोर हैंडल का डिज़ाइन कुछ पियानो वाइट फिनिशिंग के अंदर मिलता है। यहाँ पर हमें हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके बाद साइड मिरर्स के यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके बाद ये हमें इसका मिलता है लाइट्स का कंट्रोल राइट साइड के लीवर में मिलता है और लेफ्ट साइड के लीवर में हमें विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। उसके बाद जब आपने इसको ऑन करना हो तो आपने ब्रेक पे प्रेस करके जब आप इसके ये पुश स्टार्ट को दबाते हैं तो उसके बाद इसका स्टार्ट कुछ ऐसे होता है। सामने ये मेन स्क्रीन है। ओके तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये इसकी मेन स्क्रीन आती है। काफ़ी क्यूट सी स्क्रीन है। इसके हिसाब से GG EV के हिसाब से स्क्रीन बनाई गई है। लेफ़्ट साइड पे हमें पावर कंजप्शन शो होती है, राइट साइड पे हमें जो भी इंडिकेटर आ रहा होता है जिस तरह चार्जिंग पोर्ट इज़ ओपन वो शो हो रहा है। उसके बाद ऑडियो हमें ये शो हो रहा है कि कार कितनी चली हुई है, कि हमारे पास कितना डिस्टेंस टू एंड है वो हमें सेंटर में शो हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद 33% बैटरी ये शो कर रहा है। उसके बाद ऊपर दिखा रहा है ये रेडी है, पार्किंग में है, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई उसका साइन आ रहा है। उसके बाद लाइट्स का साइन हमें इधर आ रहा है। जो इसका ये राइट साइड वाला लिवर है इसमें हमें लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ़्ट साइड वाले लिवर में विंड वॉशर के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये है इसका गियर का स्टाइल जो कन्वेंशनल नहीं है। आप ब्रेक पे प्रेस करके आप इसकी गियर्स को चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन करके। अगर आप नीचे करते हैं तो न्यूट्रल है। उसके बाद जो इसकी सीट है वो मैनुअली फ्रंट एंड बैक एडजस्टेबल है। उसके बाद यहाँ से आप इसका बैक एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं इस लीवर से। ऑलराइट गाइस, तो ये था रिव्यू इस GG EV का। इसकी प्राइस है 39 लाख और ये है CPU यूनिट। ये रेडीली अवेलेबल है। पेमेंट के बाद आपको ये गाड़ी 7 to 8 डेज़ के अंदर मिल जाती है, 7 to 8 वर्किंग डेज़ के अंदर। और ये इस वक्त अवेलेबल है मेन GT रोड ऑपोजिट अमेज़ॉन मॉल, मेन स्वां, इस्लामाबाद। ये प्रिंसिपल रावलपिंडी है। जो स्क्रीन पे दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसकी बुकिंग के बारे में भी इंक्वायरी कर सकते हैं।